नमस्कार जी। आज एससी न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर, जहां पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे कुछ भक्तों की लाइन लगी हुई है और ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ब्लड डोनेशन करने आए हैं। आश्रम में हर बार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो भगत हैं वो ब्लड डोनेशन करने आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ब्लड डोनेशन की इस कार्रवाई को किया जाता है, किस प्रकार क्या क्या स्टेप होते हैं। तो अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ भक्तों से भी और उनके विचार जानेंगे कि क्यों वे रक्तदान यहाँ पर करते हैं और इसका क्या मेन उपलक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कल्याण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे वो नशा मुक्त भारत हो। संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न ऐसे हर वक्त ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं जिससे समाज का सुधार हो सके। इसी में एक रक्तदान जो हर वर्ष 6 से 7 भंडारे होते हैं और हर भंडारे में हर बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हजारों की संख्या में उमड़ कर रक्तदान कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में जो लोग जो तंग होते हैं, जिनको वक्त पर खून नहीं मिल पाता, उसी में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। ब्लड डोनेशन के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो इमरजेंसी ब्लड डोनेशन भी करते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर वो ब्लड डोनर को ढूंढ सकते हैं कि कौन ब्लड डोनर वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पर नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और हमारी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दी है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगी हुई है जहाँ पर जो भगत बैठे हैं वो ब्लड डोनेशन करने आए हैं। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हुए उन भक्तों का फार्म भरा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, पुरानी कोई परेशानी, कोई एलर्जी, किसी प्रकार का कोई उनको प्रॉब्लम ना चल रही हो। यहाँ पर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद उनका नॉमिनेशन करके उनका फार्म भरकर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। फार्म भरकर आगे भेजने के बाद फिर एक डॉक्टर की टीम है जो पूरा तय करती है कि भी ये ब्लड डोनेशन करने के लायक है या नहीं। अगर किसी डॉक्टर को ये महसूस होता है कि भी इनका ब्लड नहीं लिया जा सकता तो उसको मना भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लड डोनेशन उसी व्यक्ति का हो जो बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड डोनेशन हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि इधर से जब नॉमिनेशन फॉर्म भर के आ जाता है तो यहाँ प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम बैठी है जो उनका चेकअप करती है और उनसे जांच करती है। पहले उनका जो है वजन की जांच होती है कि उनका वजन कितना है। उसके बाद में डॉक्टर उनसे उनकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका हिस्ट्री पूछते हैं कि उनको कोई एलर्जी ना रही हो किसी प्रकार की। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं उनके लिए कूलरों की व्यवस्था की गई है। प्रॉपर हर एक बेड के पास आपको कूलर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। डॉक्टरों की टीम के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की गई है। उसके बाद यहाँ पर उनको नंबर लगाकर दे दिया जाता है, उनको ये जो है बेड अलॉट कर दिया जाता है कि आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर उनका ब्लड डोनेशन होता है, ठीक है। पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगी हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। अभी हम कुछ भक्तों के विचार यहाँ जानते हैं और यहाँ पर जिन भक्तों की सेवा लगी हुई है उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सेवाएं जो है वो की जा रही है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भगत हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन कर दिया है, उनसे जानेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप दास भगत। तो आप ब्लड डोनेशन कर चुके हो जी? हाँ जी। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आपको जून का महीना है, इतनी गर्मी का महीना है और इस महीने में आपको ब्लड डोनेशन करने की कैसे दिमाग में आई? भगत जी, गुरु जी, ये कबीर साहब प्रकट दिवस पे हमें सीख मिलती है। तो बताओ भगत जी, क्या बोलना, बताओ। चलो, ये बता रहे हैं कि इनके गुरुजी ने कहा है कि जब जब जरूरत पड़ती है तो इनको खूनदान करना चाहिए। कुछ और भक्तों से भी हम जानेंगे कि भाई किस प्रकार यहाँ पर जो है वो सुविधाएं उनको मिली है और किस प्रकार से यहाँ पर खूनदान किया जा रहा है। तो अभी हम कुछ और भक्तों से भी जानते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र दास। रविंद्र जी, हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कोई गरीब की किसी की जान बच जाए।
इनका कहना है कि किसी गरीब की जान बच जाए जो कि मतलब खून जो है वो लेने में समर्थ ना हो, तो उनको ये ब्लड डोनेशन के माध्यम से उनकी सहायता की जा सकती है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डॉक्टरों की टीम है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं जो ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं उनको दी जाती है। कि हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो यहाँ पर ये व्यवस्था करवा रहे हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं और सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं जी, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सर ऐसा है कि ये ब्लड डोनेशन हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए हमें यहाँ पर हर कैंप लगाते हैं हमारे इसमें समागम में। तो जो ये श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनको जबरदस्ती खूनदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये भगत आदमी सब अपनी मर्जी से रक्तदान कर रहे हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है जी? उनके लिए हमें जूस का प्रबंध किया हुआ है और फ्रूटी दी जा रही है और विशेष ठहरने का मतलब सोने के लिए भी जगह रखी गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो भगत सेवा में लगे हुए उन्होंने बताया कि जो भगत यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं, उनको जूस प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको फ्रूट वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमजोरी अगर उनको महसूस होती है तो उससे दूर रखा जाए। उनके रहने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो भगत खूनदान करके आते हैं उनको यहाँ पर आराम से कूलर के आगे बैठकर वो आराम कर सकते हैं और उनको यहाँ पर जूस पिलाया जा रहा है। तो अभी हम कुछ भक्तों से जानेंगे कि उनको खूनदान करने के बाद उनको कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। सर, अभी आपने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है, हाँ जी तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जी ब्लड डोनेशन करने के बाद? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो ये इतने गर्मी के महीने में आपको खूनदान करने की कैसे मन में आई जी? ये जी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर लगा, उसके संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें ब्लड डोनेट करने का मौका मिला। क्या आश्रम की तरफ से आपको ऐसे जबरदस्ती की जाती है कि आपको खून देना ही देना है या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? जी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बता रहे हैं कि उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती यहाँ पे नहीं होती, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से और अपने मन से यहाँ पर खूनदान कर रहे हैं। कुछ और भक्तों के विचार हम जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अक्षय है। कहाँ से आए हैं जी आप? भिवानी से सर। मानव धर्म के लिए करने जा रहे हैं सर। तो इसके लिए आपको कोई फोर्स किया गया है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं सर, इसके लिए कोई फोर्स नहीं है, ये खुद की इच्छा से किया जा रहा है सर। ये तो जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या सड़क पर कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या किसी बीमारी में भी कुछ लोगों को खून की जरूरत होती है, तो उन लोगों के लिए विशेष संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कैंप लगवाए हैं, क्योंकि हर लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंपों के माध्यम से उन लोगों तक खून पहुँचाया जाता है जिन लोगों को असलियत में खून की जरूरत होती है। तो इस चीज़ के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना करते हैं कि वो आए वर्ष साल में 6 से 7 भंडारे करके अपने अनुयायियों को समाज कल्याण के लिए संदेश देते हैं। दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, और अब आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप। एक सच्चे व अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की हम सराहना करते हैं। एसए न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं प्रद्युमन शर्मा, कैमरामैन सुशील के साथ, नमस्कार जी।